दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण का ही एक प्रतिबिंब है। इसलिए विशेषज्ञ एक बेहतर जीवन के लिए सकारात्मक सोच पर जोर देते हैं। कैसे सकारात्मक मन आपके जीवन के हर पहलू को लाभ पहुंचाता है और कैसे इसे पा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। पक्की खुशी के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण तो जरूरी है ही, सेहत पर भी इसका अच्छा असर होता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी भावनाएं पैदा करते हैं। शोधों ने भी स्वस्थ और लंबे समय तक जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक मन जिम्मेदार माना है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको सकारात्मक मानसिकता पाने व रोजाना पूरी तरह से आनंद लेने में मदद करेंगे। सपने देखें। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की इच्छा रखना सकारात्मक महसूस करने का एक शानदार तरीका है। अपने सपनों को कागज पर लिखना और फिर उसे हर सुबह और रात को पढ़ना उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक बेहतर तरीका है। ऐसा करने से आपको जल्द ही महसूस होगा कि आप इन सपनों को हासिल करने में सक्षम हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में अधिक उत्साह लाएगा और इस तरह आपको सकारात्मक विचार भी मिलने लगेंगे जो आपको खुशी दे। खुशी के विचारों से खुशी पैदा होती है, इसलिए अपने जीवन में सभी खुशी के पलों और अच्छे अनुभवों के बारे में सोचें। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। यदि आप वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने मन में उन्हें करने की कल्पना करें। कुछ ऐसा करने की कल्पना करना जो आपको खुशी दे। वास्तव में यह अनुभव आपको खुशी महसूस करने की शक्ति देगा। खुद की देखभाल। विश्राम के बिना हम अपने मन को तनाव और शरीर को दबाव में रखेंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में वैसे अभ्यास शामिल करें जो आपको अपने मन को शांत करने और अपने शरीर को आराम देने की अनुमति देते हैं। चाहे वह एक मालिश, भोग, ध्यान या एक अच्छा ताजा स्नान ही क्यों न हो, अपने मन और शरीर को आराम देना हर दिन सकारात्मक महसूस करने का महत्वपूर्ण तरीका है। आभारी रहें। नकारात्मक सोच के चक्र में फंसना और यह भूलना आसान है कि हमें अपने जीवन में कितना कुछ मिला है। मगर आप सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहते हैं, तो हर दिन ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह आपको मानसिकता को बदल देगा और आपके दिन को सकारात्मक बना देगा। सोशल मीडिया से दूर रहें। सुबह उठते ही या रात सोने से पहले यदि आप सोशल मीडिया या ईमेल की जांच करने वालों में से हैं, तो इसे तुरंत रोक दें। सोशल मीडिया से दूर रहने का समय जितना अधिक होगा, यह आपके लिए शांतिपूर्ण होगा। दोस्तों, जीवन में हर कोई सार्थकता चाहता है, यही सच है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़े। कई लोग अपना जीवन कामकाज और परिवार के बीच बांट लेते हैं। उनके लिए कामकाज सिर्फ धन कमाने के लिए है और परिवार ऐसी जगह है जहां वे दूसरों के जीवन को छूते हैं, उन पर असर डालते हैं। लेकिन यह भाग सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह जीवन के प्रत्येक भाग के लिए होना चाहिए। आप कुछ भी करें, उससे लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़ना चाहिए, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितनी गहराई से दूसरों के जीवन को छूते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें किस हद तक आपकी भागीदारी है। अगर आप अंदर तक गहरे उतरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप जिस तरह से काम करते हैं वह अलग ही होगा और आपको आपकी योग्यता के अनुसार पैसा मिलेगा। कभी कभी आपको कुछ मोलभाव करना पड़ सकता है और वेतन वृद्धि के लिए मांग भी करनी पड़ सकती है। शायद आपकी कंपनी को इस बारे में आपको याद भी दिलाना पड़ सकता है, पर सामान्य रूप से यदि लोग समझते हों कि उस विशेष कारोबार या कंपनी के लिए आपकी क्या कीमत है, तो वे आपको उसके अनुसार वेतन देंगे।
दोस्तों, हम सब ने इस धरती पर कुछ नया और अनोखा कार्य करने के लिए जन्म। इस अवसर को किसी भी हाल में हमें गंवाना नहीं चाहिए। स्वयं को कुछ बड़ा सोचने और सपने देखने की आज़ादी आपको देनी ही चाहिए। जो चीज़ आपको प्रिय है उसे पाने के लिए, वे सपने जिन्हें आप देखते हैं उसे पूरा करने के लिए आपके पास साहस का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप कुछ रचनात्मक कार्य करना प्रारंभ कीजिए और साहस के साथ आगे बढ़िए। कभी आपने सोचा है कि सफलता क्या है? सफलता केवल आपके भीतर छुपी क्षमताओं का ज्ञान होना ही है। आपको अपनी अंदरूनी शक्ति का आभास होना ही सफलता है। आपको लगता है कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान गए तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जिसके सपने देखते हैं। अगर आपके मार्ग में बाधाएं हैं तो आपको अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना होगा। शांत मस्तिष्क के साथ अपने जीवन में आने वाले विभिन्न अवसरों के विषय में सोचना होगा। समझना होगा कि असफलता केवल आपको सफलता की ओर धकेलने के लिए एक पत्थर भर है। वास्तव में जीवन में असफलता जैसा कुछ होता नहीं है। जिसे आप हार या असफलता मानते हैं वह मात्र एक पत्थर है जिसे ठोकर खाकर आप आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्ग में आने वाली बाधाएं बहुत बड़ी हैं, तो याद रखिए, प्रार्थनाएं चमत्कार कर सकती हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है, तब आपके भीतर के सभी नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा कठिन कार्य भी आसानी से कर बैठेंगे। तितली को उड़ते देखना, अपने बगीचे में पानी देना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनना, ये मामूली सी दिखने वाली चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को शांत कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इन मामूली सी दिखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें प्रलोभनों की भरमार है। इन प्रलोभनों की तरफ उकसाने का काम हमारी इंद्रियां करती हैं। आकर्षक और सुंदर वस्तुएं हमारी पहली पसंद होती हैं। विचारक तो यहां तक कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हुए आकृष्ट होने के लिए बस 20 सेकंड का समय चाहिए। इसमें तथ्य जो भी हो, पर पहली दृष्टि में हुए प्रेम की चर्चा प्राचीन काल से होती रही है। उर्वशी में दिनकर कहते हैं, जगता प्रेम प्रथम लोचन में। देखा गया है कि कभी कभी प्रियजनों की मृत्यु अथवा गहरी निराशा से मन में वैराग्य की भावना उठ जाती है, पर उसमें स्थायित्व नहीं होता। कबीर ने ऐसे जोगियों को फटकार लगाते हुए कहा है, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सच्चा वैराग्य चित्त की अनासक्ति में प्रकट होता है। वैराग्य शोक या उसकी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने समझाया है, जब हमारे किसी प्रियजन का निधन होता है तब उसकी अर्थी लेकर राम नाम सत्य है बोलते हुए लोग श्मशान में पहुंचते हैं। वहां जब तक चिता जलती रहती है, लोगों की बातों का विषय संसार की क्षणभंगुरता होता है, लेकिन श्मशान से लौटते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण ने इसे ही श्मशान वैराग्य कहा है। वास्तव में सच्चा ज्ञान विचार और अभ्यास की वस्तु है। यह देह में रहते हुए विदेह हो जाने की कला है। वास्तव में अनुराग और विराग ये जीवन के दो छोर हैं। आसक्ति अनासक्ति, आकर्षण विकर्षण के बीच हमारी यात्रा चलती रहती है। अनुराग है प्राप्ति का सुख और विराग है सब पाकर छोड़ देने का संकल्प। सब पाओ और धीरे धीरे सब छोड़ दो, तभी वैराग्य का आनंद मिल सकता है। दोस्तों, हम जीवन में जो भी करते हैं हमें तत्क्षण उसका प्रतिफल मिलता रहता है। मसलन जब भी हम क्रोधित होते हैं तो तत्क्षण हमारे शरीर के भीतर ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। हम जैसे ही प्रार्थना में उतरते हैं तत्क्षण हमारे मन में गहरी शांति उतरने लगती है। ईर्ष्या में भरे हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तत्क्षण हमारा अपना मन खराब हो जाता है।
हम किसी की मदद करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तत्क्षण हमारे मन में प्रसन्नता का भाव उतर आता है। हमारी हर क्रिया पर हमें तत्क्षण उसके अनुरूप प्रतिक्रिया मिलती है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस काम को बहुत बड़ा मानकर दिन रात उसके पीछे लगे हुए हैं, वह आपको सिर्फ एंजाइटी ही दे रहा है। एक व्यक्ति के भीतर जीवन की सुंदरता का बोध पैदा होना और उसे शांति से जीवन जीने का ढंग आना उसके जीवन को ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जीवन में काम जरूरी है क्योंकि वही आपकी आजीविका का स्रोत होता है, पर काम में अपने होशोहवास खो देना भी ठीक नहीं। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम के अलावा भी तो कितना कुछ है जो आपकी जीवन दृष्टि को गहरा करता है, जीवन के रहस्यों की परतों को खोलता है। उसका अन्वेषण भी तो आपको ही करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।